को जय मसीह की। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग वचन पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र का 4 वचन संख्या 1 से लेकर 36 तक। तो आइए हम लोग वचन में चलते हैं। अत्याचार के समय ईसाइयों की प्रार्थना। रही होने के बाद पेत्रुस और यूहन्ना अपने लोगों के पास लौटे और महायाजकों तथा नेताओं ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब बतलाया। वे उनकी बातें सुनकर एक स्वर से ईसा को संबोधित करते हुए बोले, प्रभु, तूने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उनमें है। तूने पवित्र आत्मा द्वारा हमारे पिता अपने सेवक दाऊद के मुंह से कहा। राष्ट्र से खलबली क्यों मची हुई है? देश देश के लोग व्यर्थ की बात क्यों करते हैं? पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं। वे प्रभु तथा उनके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। वास्तव में हेरोद के और पेत्रुस और गैर यहूदियों तथा इस्राएल के वंश ने मिलकर इस शहर में तेरे परम पावन सेवक ईसा के विरुद्ध, जिनका तूने अभिषेक किया, षड्यंत्र रचा था। उन्हें इस प्रकार वह सब पूरा किया जिसे तू शक्तिशाली विधाता ने पहले से निर्धारित किया था। प्रभु, तू उनकी धार्मिकताओं पर ध्यान दे और अपने सेवक को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाए। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वलाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर भवन जहाँ वे एकत्र थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईसा का वचन सुनते रहे। ईसाइयों का एकता। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था वह सबों का समझता था। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे और उन सबों पर बड़ी कृपा बनानी रहती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर देते थे। प्रत्येक को उनकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। यूसुफ नामक लेवी वंशी का नाम कुरापुरुष हुआ था। पेत्रुस ने उसका उपनाम ऋषभ अर्थात सौना पुत्र रखा था। उसकी एक जमीन थी, उसने उसे बेच
दिया और एक कीमत लाकर पेतरुस के शरण में अर्पित कर दी। दूसरे दिन यरूशलेम में शासकों, नेता और शास्त्रियों की सभा हुई। प्रधान याजक अंश, कैफस, यूहन्ना, सदूकदार और याजक वर्ग के सभी सदस्यों से उपस्थित थे। वे पेतरुस तथा यूहन्ना के बीच में खड़ा कर इस प्रकार उन बातों को पूछताछ करने लगे, तुम लोगों से फिर सामर्थ्य से या किसी नाम पर यह काम किया है? पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हम एक लड़ाई मनुष्य का उपकार किया है और आज हम से पूछताछ की जा रही है, या क्या किसी भला चंगा हो गया है? लोगों, आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान ले कि ईसा मसीह नाज़री के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर अपने लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईसा ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों के निकाल दिए थे और जो कोने में पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति ने मुक्ति के लिए मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा के नाम नहीं दिया जाता जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिलती है। आमीन। तो आप लोग इसी तरह मेरे चैनल में बने रहे। प्रत्येक दिन मैं आप लोगों के लिए बाइबल के वचन लाऊंगी। आमीन।